सुबह 9 बजे मैं सोया था और दोपहर के 2:30 बजे भी उठ रहा हूँ। सोकर उठने के बाद मेरी स्किन देख सकते हो आप, रियल है बिल्कुल ये। लेकिन ये बकलोल पता नहीं कहाँ से निकल गया। एक एक यहाँ सुबह था, इसको मैंने ऐसा करके खुरद दिया था तो वो ख़त्म हो गया है, और ये एक बाकी है। और उठने के बाद में स्किन भाई क्या ग्लो करते हैं, मज़ा आ जाता है देखकर। बिलीव नहीं होता कभी कभी कि मैं ही हूँ या फिर कोई और है। और हेयर भी अच्छी दिख रही है। सुबह के टाइम में उठकर डेली नींबू पानी पीता था गुनगुने पानी में, बट 7 दिन से मैं नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मेरी नींबू हो गई है खत्म। मैं 7 दिन से नींबू जा नहीं पा रहा हूँ लाने के लिए। मैं घर वालों के भरोसे पे बैठा था कि वो लोग लाएंगे उसके बाद मेरा काम चलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बट मुझे आज जाना ही पड़ेगा। और बाकी खाने का रहा तो नॉर्मल डाइट मेरा रहता है, कुछ ऐसा एक्सपेंसिव नहीं। मेरा अंडे डेली रहते हैं ट्यूसडे छोड़कर, और हमारे घर में नॉनवेज ऐसा है कि डेली बनता है, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। फिश चिकन वगैरह वगैरह सारे शाम को हमारे बनते ही बनते, तो उससे मेरा सब कुछ कवर अप हो जाता है बॉडी के लिए और स्किन के लिए भी। सुबह के टाइम में नॉर्मल खाना खाकर सो गया था, फिश था और चावल था। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंडे बनाने। मुझे भाई प्रोफेशनल कुछ हूँ नहीं कि मुझे सारी चीज़ें बनानी आती है। मुझे चावल मैगी और अंडे, बस ये 3 चीज़ बनाने आती हैं, रियली बता रहा हूँ। गैस पे ही या फिर कह लो कि किचन में। और मुझे कुछ वैसा खास बनाना नहीं आता, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं अंडे कैसे बनाता हूँ। वैसे मैं नॉर्मल सही जैसे लोग बनाते हैं वैसे ही बनाता हूँ, बट मेरा कुछ क्रेजी रहता है। भाई कुछ भी बने खाना तो मुझे ही है, वो टूट जाए फूट जाए या फिर ऐसे फैल जाए, अंडे की बात कर रहा हूँ। तो मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करके आराम से खा लेता हूँ। ये है मेरा सस्ता सा सेटअप अंडे बनाने का, जिसमें बनाना था। उसमें सब्जी पड़ा हुआ है केले का। इसको मैं नहीं खाया क्योंकि मुझे केला नहीं पसंद यार। केला पसंद है बस, बट केले की सब्जी नहीं पसंद है। तो मेरे घर वाले बनाकर चले गए थे तो नहीं खाया मैं इसको। तो इसमें हमारी बनने वाली है अंडे, मतलब बनता इसमें है बट इसमें आज बनाने वाला हूँ। ओके, मैं अंडे ले आया हूँ दुकान से। ये आजकल अंडे बड़े महंगे क्यों हो रहे हैं यार। पहले 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये हुए, अब 8 रुपये अंडे दे रही हैं। भाई साहब दिन बे दिन इतने महंगे होते जा रहे हैं, हम वैसे बेरोजगार घूम रहे हैं, कैसे सरवाइव होगा हमारा। किचन का एक सिनेमैटिक शॉट लेते हैं। मुझे रिसेंट कुछ देर में पता चला कि जीरा डालने से अंडे की स्वाद नेक्स्ट लेवल इंक्रीज की जा सकती है। मैं नहीं जानता था, मेरी सिस्टर है उसने एक दिन मेरे लिए बनाया। मैंने बोला कि अंडे बनाने के लिए, तो वो नॉर्मली ऐसे बनाकर दे दी मुझको, नमक और जीरे डाल के। भाई क्या स्वाद आया। उस दिन से तो मैं जब भी अंडा बनाता हूँ उसमें जीरा जरूर डालता हूँ, और नमक डालना तो मैं भूल ही गया। ओके यस, नमक नमक नमक। ज़्यादा भी हो जाता है नमक तो चल जाता है मेरे को। ऐसा देखने पे बहुत मज़ा आता है मुझे, जब ये पूरी तरह से पका नहीं होता है ऐसे में निकाल कर खा लो भाई, नेक्स्ट लेवल स्वाद मुझे लगती है। और ऐसे में निकालने वाले हूँ इसको। यस, सुबह का खाना खाया था, अब जा रहा हूँ बस अंडे खाने। बस अंडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बाद शाम को खाना खाऊंगा। ये अंडे लास्ट है मेरे। तो ज़्यादा ही नमक हो गया यार। ओके गाइस, अंडे डन हो गए खाकर। अब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि स्किन केयर किया जाए। ये बिल्कुल नेचुरल आप देख सकते हो मेरा फेस। ये पिंपल्स हो गए तो गड्ढे के निशान हल्का हल्का दिख रहा है। दूर से नहीं दिखता है, एकदम पास से दिखता है। अगर कोई मेरे स्किन में पास से अगर देखेगा तब ऐसा दिखेंगे निशान, नहीं तो दूर से नॉर्मल लगता है। ये नेचुरल बिल्कुल। ये मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल था, मैं एक दवा यूज़ कर रहा हूँ तो उसके असर मेरे को काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अब कम हो गया, यहाँ से बिल्कुल काला होते जा रहा था रात में जगने की वजह से, और अभी बिल्कुल नॉर्मल सा। पता नहीं चल रहा कि मेरे आंखों के नीचे कुछ डार्क सर्कल टाइप का हुआ था। तो मैं दवा भी वो दिखा देता हूँ। ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है या फिर कुछ पेड नहीं है, मैं ऑनेस्टली जो यूज़ करता हूँ वही दिखाता हूँ। तो ये है वो दवा, अंडर आई क्रीम। मैंने शायद कि पिछले वीडियो में दिखाया था, बट ये भाई बहुत यूज़फुल है। अगर किसी के डार्क सर्कल आते हैं तो एक बार यूज़ करना। ये क्लेम करते हैं कि 1 महीने के अंदर आपके डार्क सर्कल 50% तक ख़त्म कर देंगे। तो कोई परेशान होगा तो इसको यूज़ कर लेना। मैं एक दिख रहा है कि नहीं इसमें, यस, हिमालय का है ये। ओके, तो फेस वॉश कर लेता हूँ मैं। बाथरूम में कैमरा सेट करते हूँ।
अभी फेस पे लगाया हूँ, थोड़ी देर में छोड़ देता हूँ लगाने के बाद में फेस वॉश, कि अच्छे से जो ऑयल रिड्यूस हो रहे हैं उनको बढ़िया से क्लीन कर दे, उसके बाद धोता हूँ कम से कम 40 सेकंड। ओके, बर्फ़ मैंने 2 दिन से ऐसा यूज़ नहीं किया, मैंने छोटे छोटे कटोरे में ऐसे जमा के रख दिया था तो उनको यूज़ करता था। तो ये वाला 2 दिन बाद निकाल रहा हूँ, पत्थर हो गया है, पत्थर कैसे टूटे गए, कैसे इसमें फेस डालूँ अब। ओहो हो, बहुत ठंडा है अंदर तो। ओके, टूट गया। चलो इसमें डालते हैं फेस। ओके, ओके भाई, इस रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड इसको देखो कैसे तैर रहा है भाई, छोटा हो गया। अभी अगर 2 मिनट तक ऐसे मैं घुमा दूँ तो ये ख़त्म होके बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा इसमें, और ये इसका पानी ठंडा हो जाएगा। पड़ोसियों के घर के गमले में फूल पाती लगे होते हैं, इनके भी वो और इनके भी, बट हमारे घर वालों का भाई कुछ क्रेजी चल रहा है। देखो प्याज इसमें डाल दिए हैं, वो कह रहे हैं कि ना भाई हम ना लगाएंगे, हम सबसे अलग हैं और सबसे अलग चीज़ हम करेंगे, क्रेजी बिल्कुल। तो इन्होंने प्याज लगा दिया, वे बड़ा होकर फूल देगा या फिर इसको क्या बोलते हैं, फल बोल सकते हैं, फल देगा, आई डोंट नो, या फिर ये ऐसे ही सड़ के इसमें से फेंक दिया जाएगा बाहर। पूरे ख़ानदान के लोगों को अलग करने की चुल मची हुई है भाई साहब। देखो ये क्रेजी कर रहे हैं, मैं कुछ क्रेजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी गाइस, बट वीडियो मुझे यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे आईफोन का स्टोरेज भर गया है भाई, उसमें कुछ है भी नहीं, बस मैं जो ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ यही है। अब ये मुझे एडिट करके पोस्ट करना पड़ेगा और फिर मुझे तुरंत ही डिलीट करना पड़ेगा। आई थिंक 25 GB कुछ खाली थे और इतने जितना मैंने अभी ब्लॉग शूट किया इतने में 25 GB मेरे भर गए। अब मैं क्या करूँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज की। तो बाय बाय, मिलता हूँ मैं कल आपसे, और सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते। ओके।